स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम बात करेंगे जेटेट एसएसटी प्रैक्टिस सेट 6 को लेकर आए हैं और इसमें हम कुल 20 प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने 5 सेट को आने की क्लियर किए हैं और ये आज हमारा ये छठा सेट है। तो आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, इसलिए जितने भी लोग हैं सभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है कि मोहम्मद गौरी को हराने वाला प्रथम भारतीय कौन था। प्रश्न देखिए बड़ा ही अच्छा है। यह ऐसा प्रश्न आप लोग को बहुत कम ही देखने को मिलेगा और सभी ये सब प्रश्न जो है फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मोहम्मद गौरी को हराने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो उस भारतीय का नाम क्या था? भीम द्वितीय गुजरात सोलंकी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप लोग को जानकारी होना चाहिए। तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 और 1192 में लड़ा गया था, दूसरा वो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा लड़ा गया था। अब हम बात कर लेते प्रश्न संख्या 2, जिसमें कह रहा है लोधी वंश के संस्थापक कौन थे। तो काफ़ी इजी सवाल है और आप लोग इसको बहुत अच्छे से सोल्व भी कर सकते हैं। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका संस्थापक हो जाएगा बहलोल लोधी, यानी कि आंसर इसका ए हो जाएगा बहलोल लोधी। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं इब्राहिम लोधी जो थे लोधी वंश के अंतिम शासक थे, जिन्होंने 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर से पराजित हुआ था और 1526 के बाद लोधी वंश पूरी तरह से विघटन हो गए हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है सुल्तान बलबन का मूल नाम क्या था। सुल्तान बलबन का मूल नाम क्या था। तो 3 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, उलुग खान थे। आप लोग भी जानते हैं कि इनका मूल नाम उलुग खान थे। बलबन के बारे में आप लोग को एक और जानकारी देना चाहते हैं। इन्होंने 40 दल नामक संस्था का आने की समाप्त किया था, हटा दिया था, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, उसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 4 कह रहा है आगरा शहर का संस्थापक कौन था। तो आगरा शहर का संस्थापक कौन था, ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है अलाउद्दीन, बी कह रहा मोहम्मद बिन तुगलक, सी कह रहा बलबन और डी कह रहा सिकंदर लोधी। तो आगरा शहर का संस्थापक किसने किया था, तो वो किया था सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। वहीं आगरा शहर के बारे में आप लोग को बता देते हो ताजमहल जो है हमारा आगरा में स्थित है और ये कहाँ पे है, किस नदी के किनारे है, तो जमुना नदी के किनारे है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 5 नंबर प्रश्न कि मिनहाजुस सिराज ने किस फारसी ग्रंथ की रचना की। मिनहाजुस सिराज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखा है उसका नाम क्या है, तो उस पुस्तक का नाम है तबकात नासरी। मिनहाजुस सिराज का जो पुस्तक है वो क्या है, तबकात नासरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्रश्न संख्या 6 कह रहा है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। काफ़ी इजी सवाल है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनाया था। कुव्वातुत इस्लाम मस्जिद जो है पहला, वो इसी के द्वारा ही बनाया गया था। तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इससे और एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 7 में मदुरा विजयम के रचयिता कौन है। मदुरा विजयम यानी कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो मदुरा विजयम जो लिखा गया है गंगा देवी के द्वारा लिखी गई है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 8 के बारे में। उड़ीसा में गजपति वंश के संस्थापक कौन थे। 8 नंबर का प्रश्न का हमारा जो सही आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, तो वो होगा विद्याधर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्याधर इसके संस्थापक थे, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह प्रश्न संख्या अब हम लोग 9 की ओर देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। कह रहा है चित्तौड़ में प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने किया। कीर्ति स्तंभ का निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राणा कुंभा के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है बहमनियों ने गोवा बंदरगाह छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था। बहमनियों से गोवा बंदरगाह छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था, तो उस शासक का नाम क्या था, तो उस शासक का नाम था हरिहर द्वितीय। इसके अलावा आप लोग को बता दें विजयनगर की स्थापना हुआ था 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। इसमें 4 वंशों ने शासन किया था। पहला था संगम वंश, दूसरा सुल्लू, तीसरा तुल्लू और चौथा था अरबिंदु।
विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे, जिन्होंने हजारा का राम मंदिर और विठल स्वामी मंदिर भी बनवाए थे। इसके अलावा बता दें, विजयनगर साम्राज्य 1565 ईस्वी में तालीकोट का आने की युद्ध होता है, जिसमें विजयनगर पूरी तरह से छत बिछत हो जाता है। यह युद्ध बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के द्वारा लड़ा जाता है। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। इससे भी एक और प्रश्न आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि विजयनगर के शासक जो कृष्णदेव राय थे, उन्होंने अपनी माँ के नाम पर एक नगर बसाया था जिसका नाम था नगलीपुरम। अब हमारा प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कौन था, यानी कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग को सभी को पता है, गुरु नानक का जो जन्म स्थान था तालवंडी थे। जन्म स्थान कहाँ थे? तालवंडी थे। कमेंट में आप लोग हमें लिख के बताइए कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, तंबाकू का प्रवेश किस मुगल बादशाह के समय हुआ? ऑप्शन दिया गया जहांगीर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो 12 नंबर का प्रश्न का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा जहांगीर। जहांगीर जो थे अकबर का पुत्र था। इसके काल को स्थापत्य कला के लिए याद किया जाता है, चित्रकला के लिए याद किया जाता है। चित्रकारी का अच्छा खासा नमूना पेश किया गया है। बाबर जो मुगल वंश के संस्थापक थे, 1526 में इसने स्थापना की थी। और शाहजहां जहांगीर के पुत्र थे। इसके काल को मुगल काल का स्वर्णयुग काल कहा जाता है। इन्होंने ही ताजमहल बनवाए थे। अब हम बात कर लेते हैं अकबर एवं प्रश्न संख्या 13, अकबर एवं औरंगजेब के अधीन क्रमशः कितने प्रांत थे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 13 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 और 21। यानी अकबर एवं औरंगजेब के अधीन क्रमशः 15-21 प्रांत थे। प्रश्न संख्या 14 का रहा, बाबर की तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो तुजु के बाबरी जो लिखा गया है वो तुर्की भाषा में लिखा गया है और इसमें बाबर की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है कि कौन जोड़ा सुमेलित है? बाबर, अबुल फजल, हुमायूं नूरजहां, अकबर गुलबदन बेगम, शाहजहां अब्दुल हमीद लाहौरी। तो 15 नंबर प्रश्न का यानी 15 नंबर प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शाहजहां अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि औरंगजेब के खिलाफ किस जाट नेता ने विद्रोह किया? तो औरंगजेब के खिलाफ जो जिस जाट नेता ने विद्रोह किया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था गोकुला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 का रहा है, इनमें से कौन फतेहपुर सीकरी की एक इमारत है? पंचमहल, रंगीन महल, हुमायूं का मकबरा, जैनुल आबादीन का मकबरा। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंचमहल जो है वो फतेहपुर सीकरी के एक इमारत है। प्रश्न संख्या 18 का रहा, पोलज जमीन कैसी थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, सालाना जोती गई भूमि, यानी कि खेती को क्या कहा जाता था? पोलज जमीन कहा जाता था। वैसे पोलज, चच्चर, बंजर ये सभी मुगल काल के समय में यानी कि खेती का भाग था। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 19, मुगलों की सैनिक संस्था क्या कहलाती थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो 19 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, मनसबदारी। प्रश्न संख्या 20 का रहा, मुगल काल में इनमें से कौन किसान के दर्जे को इंगित करता है? तो किसान के दर्जे को इंगित करने वाला जो शब्द है वो क्या? इक्तादार, इजारादार, खुदकास्त, मनसबदार। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खुदकास्त। जिनकी स्वयं की ज़मीन होते थे, जो स्वयं अपने खेती में काम करते थे उनको खुदकास्त कहा जाता था। पाहीकास्त जो कि दूसरे की खेती में काम करते थे उसे पाहीकास्त कहा जाता था। तो इस तरह से हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए हैं और ऐसे बहुत सारे ऐसे सेट हैं जो हम आप लोग को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा अधिक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा तो इससे क्या होगा कि लोगों को ज़्यादा जानकारियाँ मिलेगी। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल सेट 7 को लेकर आएंगे। धन्यवाद।